आज का पैगाम भारत की बेटियों के नाम, ये शीर्षक है मेरा। भाइयों, आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बेटी बेटी तो बेटी होती है, बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। बेटी को हम बेटा कह सकते हैं, परंतु बेटा को बेटी नहीं। बेटी बिना घर सूना लगता है, और ये घर सूना इसलिए लगता है कि बेटी हमेशा संदेश वाहक का काम करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बेटियों का सम्मान करो, आदर करो। उनसे बड़ी कोई न देवी थी, न देवी है, न देवी होगी। क्योंकि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं। ये सब कहने की बातें होती हैं कि यूँ ही कह दिया बेटी तो पराया धन होती है। क्यों पराया धन होती है भाई? धन थोड़ी है बेटी। बेटी एक प्रेरणा है, बेटी एक सागर है, बेटी एक समुद्र है, बेटी एक हिलोरे हैं, बेटी वो धारा है, बेटी वो संसार है, बेटी वो संगम है, बेटी वो मझधार है, बेटी वो आशा है, बेटी वो निराशा है। बेटी तो सब कुछ है, बेटी नहीं तो कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बेटियों का सम्मान नहीं किया, वो इंसान कहने लायक नहीं है। अरे बेटी की कल्पना तो देखो, अरे बेटी की कल्पना तो देखो। बेटी बेटी है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। मैं तो लोगों से कहूँगा, हमेशा बेटियों का सम्मान करो। बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तो आप मानव कहने लायक नहीं हैं। बेटी कितनी बड़ी प्रेरणा है, बेटी हमारा संसार है, बेटी सब कुछ है, और बेटी नहीं तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो सोचो ज़रा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। तो ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बेटी बिन घर सूना है, बेटी बिन घर सूना है। सूना कोई जीवन नहीं है, वो एक निराशा है। निराशा कभी आशा नहीं बन सकती। आशा निराशा बन सकती है, तब तो निराशा भी आशा बन सकती है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, दोस्तों, बड़ी कल्पना होती है, हृदय में बड़ी पीड़ा होती है जब बेटियों के साथ बुरा होता है। जरा विचार करो कि वो बेटी 6 साल की, उसको क्या पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके साथ दरिंदे बलात्कार कर देते हैं। लोग क्या कहते हैं, पूर्व जन्म का फल है। अरे पूर्व जन्म का फल है तो उस बेटी को क्या पता मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था। कैसे अंधविश्वास के लोग हैं। ऐसा अंधविश्वास हमारे देश को खाया जा रहा है। सोचो ज़रा, विचार करो। बेटी नहीं तो क्या जीवन है? नहीं है। जिन अंगों को
बेटी के जिन अंगों का स्मरण करके हम बड़े होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, उन्हीं अंगों को हम एक दिन स्मरण का केंद्र बिंदु मान लेते हैं। ऐसा क्यों भाई? बेटी तो बेटी है, मेरी है वो भी बेटी है, उसकी है वो भी बेटी है। जो अंग हमारी बेटी में हैं वही अंग उस सामने जा रही बेटी में भी हैं। जो उस दूसरी बेटी को देख कर के हमारी सारी दृष्टि चेंज क्यों हो जाती है, जबकि नहीं होनी चाहिए। बेटी की कल्पना झाड़ से नहीं की जा सकती। लोग झाड़ समझ बैठते हैं बेटी को। बेटी बिना कोई जीवन है नहीं है। बेटी की कितनी उपाधियां हैं। बेटी एक व्यक्तित्व है, बेटी संसार है, बेटी माँ है, बेटी धरती है, बेटी समुद्र है, बेटी नदी है, बेटी धारा है, बेटी करुणा है, बेटी तथागत है, और तथागत ही सत्य है, और सत्य ही प्रकृति है, और प्रकृति ही भगवान है। भाइयों, बेटियों का आदर करो। बेटियों का आप आदर नहीं करेंगे तो आप अधूरे इंसान हैं, क्योंकि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। तभी तो बेटी को जन्नत कहा गया है और बेटे को जमी कहा गया है। उदाहरण के तौर पर मैंने पूर्व में भी कहा है और कहता रहता हूँ कि बेटी जन्नत क्यों है और बेटा जमी क्यों है। जब जन्नत और जमी मिलते हैं, जमी में कोई बीज बहुत पुराना छिपा हुआ है, समय अनुसार वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो पौधा बनता है, फूल आते हैं, वृक्ष बनता है, फल आते हैं, फल से पुनः बीज निकलते हैं, तमाम पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। जब तमाम पौधे बन के तैयार हो जाते हैं तो वो बनती है एक प्रकृति, और प्रकृति ही जन्नत है। हुई ना बेटी जन्नत? हाँ भाई, हाँ, आप सभी ने ठीक सुना, और ठीक वो सुना कि बेटी जन्नत थी, जन्नत है और जन्नत रहेगी। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ। बेटी देखा होगा आपने, जब घर से निकलती है तो कोरा कागज़ बन के निकलती है, और धाड़ती हुई, चिल्लाती हुई तुम 100 लोगों के साथ अकेली चली जाती है। जब ससुराल में जब बेटी पहुंचती है तो वो कोरा कागज़ होती है। जो उस कागज़ पे लिख दिया जाता है वही बेटी पढ़ती है। उस कागज़ पे आप गालियाँ लिख देंगे तो बेटी गालियाँ सीख जाएगी। उस कागज़ पर आप स्वाभिमान लिख देंगे तो बेटी स्वाभिमानी हो जाएगी। उस कागज़ पे जो भी आप अच्छा बुरा लिख देंगे वही बेटी पढ़ेगी, वही अपने जीवन में ढाल लेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बेटियों का सम्मान ही हमारा जीवन है। बेटी का यदि हमने सम्मान नहीं किया तो जीवन ये बेकार है, निरर्थक है, उदासीन है। तो बेटी को बेटी की ही दृष्टि से देखो। सोचो ज़रा, शरीर के अंदर जितने भी छेद हैं, हर छेद से गंदगी निकलती है, हर छेद से गंदगी निकलती है। इवन आगे पीछे, नाक, कान, मुंह, इवन हमारे बाल, जहाँ से पसीना आता है, यहाँ से गंदगी निकलती है। और आज का मानव कुत्ता हो रहा है और उसी गंदगी की तरफ दौड़ के भाग रहा है। क्षण का आनंद कीजिए। कल्पना करो कि जब हमें पता है इन छिद्रों से गंदगी निकलती है तो हमें उन छिद्रों की तरफ कतई नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ विनाश के सिवाय आपका कुछ नहीं है। क्षणिक आनंद के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, निहायत गलत है।
बेटी का सम्मान करोगे तो निश्चित है आपका सम्मान होगा। और सम्मान में ही जीवन है, सम्मान में ही स्वर्ग छिपा हुआ है। ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, बीच में खाली है। कोई आपसे प्रश्न करता है कि आपके टांगों के बीच में क्या है, बता सकते हैं आप क्या? मैं बताता हूँ, आपके टांगों के बीच में गैप है। दूसरा क्या है, आपके टांगों के बीच में एयर भी है। इसी को लोग जिस नंबर का चश्मा पहन लिया है वैसा देखेगा। उससे पूछा जाएगा गंदा चश्मा पहन लिया है, आपकी टांगों के बीच में क्या है, तो निश्चित है क्योंकि उसका चश्मा ही गंदा है, तो निश्चित है कि वो गलत सेंस लगाएगा। तो साथियों, प्रश्न को समझो, धरती पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बेटी को याद करूं, बहुत याद करूं तो निश्चित है याद का उल्टा क्या होता है, दया। उस बेटी को मेरे पर दया आ जाएगी। शब्द कुछ इस तरह से बने हुए हैं, लोगों ने शब्दों का अन्य निकाल लिया है जो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। अब बात आती है सृष्टि की रचना किससे हुई है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, बेटी का भाइयों सम्मान करो। बेटी से हमारा देश चलता है, बेटी से ये संसार चलता है, और बेटी नहीं जीवन में तो जीवन ही बेकार है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे आखिरी बार ये विनती करता हूँ कि आप मुझे वायदा करें कि हर बेटी का आप सम्मान करेंगे, प्रत्येक महिला का आप सम्मान करेंगे, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन है ही नहीं। सृष्टि की वास्तविक रचयिता ये बेटियां ही हैं। ये प्रकृति भी उनसे सुसज्जित होती है। प्रकृति नहीं है तो जीवन नहीं है। प्रकृति बहुत जरूरी है, हमारे जैसे ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ हमें यहीं से खाने को मिलता है। भगवान तो कोई नहीं है, भगवान तो एक धोखा है। भगवान आप स्वयं हैं, आपके कर्म हैं। भगवान का भूत जिस दिन आप लोग दिमाग से निकाल देंगे, उस दिन हर लक्ष्य आपके चरणों में होगा। इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे अब शांतिपूर्वक लास्ट यही कहूँगा कि सभी साथी, सभी भाई, सभी मिशनरी भाई, पूरे भारत के लोग महिलाओं का, बेटियों का सम्मान करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यदि मुझसे मेरे निकले शब्दों में से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अब मैं आपको लास्ट नमन कुछ इस तरह से करता हूँ। जगे जगावे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो। इस प्रकृति के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। सभी को सहृदय साधु साधु साधु।